एक बड़ी खबर मिल रही है। फ्लाइट में अफरा तफरी का ये मामला है। इंडिगो की फ्लाइट में अफरा तफरी। कोलकाता जा रही थी ये फ्लाइट। एक यात्री की हरकत से दरअसल हड़कंप मच गया। कॉकपिट में यहां पर जबरन घुसने की कोशिश की है यात्री ने। यात्री के नशे में होने की बात सामने आ रही है। आरोपी यात्री को फ्लाइट से उतारा गया। उड़ान में करीब आधे घंटे की देरी बताई जा रही है। इंडिगो प्रबंधन ने यात्री के हंगामे से इनकार किया है। गलती से यात्री सीट के बजाय कॉकपिट में जाने की बात की है। इंडिगो प्रबंधन ने यात्री के नशे में होने की पुष्टि की है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या मामला है? क्या यात्री नशे में था या फिर क्या खबर है, सच्चाई क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको एक अपडेट देते हैं कि ये जो पूरा जो समय है तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 घंटे पहले का है, जब घड़ी में 12:25 हो रहे थे और वो जो फ्लाइट का जो उड़ने का जो प्रक्रिया होती है, फ्लाइट उससे गुजर रहा था। फ्लाइट में यात्री चल रहे थे और उसमें समझिए कि एक यात्री अपने सीट पर नहीं जाकर सीधे कॉकपिट में जाता है। तभी आपको जो विमान के जो क्रू मेंबर होते हैं उनको शक होता है कि ये नशे में है। नशे में व्यक्ति कॉकपिट के अंदर घुसता है, उससे रोका जाता है और जब जानकारी मिलती है कि पूरी तरह नशे में है तो उसको सामान के समेत उसको फ्लाइट से उतार दिया जाता है। अभी अपडेट तो यही कि 12:50 तकरीबन आधे घंटे के बाद फ्लाइट ने रांची एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए उड़ान भर ली है। लेकिन ये जो बात सामने आ रही है, जो कुछ यात्रियों ने से हमारी जो बात थी, उन्होंने कहा कि देखिए, उस यात्री ने फ्लाइट में यह भी कहा कि भाई हम शराब क्यों नहीं पियेंगे, जब रांची एयरपोर्ट पर शराब मिलता है तो हमने शराब पी है। तो कुल मिलाकर समझिए कि उसने फ्लाइट में ही शराब पी। फ्लाइट में शराब पीने पर, माफ कीजिएगा, उसने रांची एयरपोर्ट पर शराब पी और उसके बाद जो यात्री बता रहे हैं उसके बाद जो है वो सीधे आपको जो है वो आपको फ्लाइट में जाता है। फ्लाइट में जाने के बाद चूंकि क्रू मेंबर को ये शक हुआ कि कहीं ये व्यक्ति अगर सफर आगे करता है तो यात्रा के दौरान परेशानी खड़े कर सकता है, तो यात्रा का जो नियम है फ्लाइट में, उस नियम के तहत उसको जो सामान के समेत रांची एयरपोर्ट पर ही उतार दिया गया। तो कुल मिलाकर समझिए कि एक बड़ा जो कर सकते हैं कि फ्लाइट में जब भी आप सफर करते हैं तो काफी एहतियात बरता जाता है ताकि कोई कोर कसर, हल्की सी चूक ना हो पाए। और ऐसे में कोई व्यक्ति फ्लाइट में समझ जाइए कि होते हुए यानी फ्लाइट में जब हम प्रवेश करते हैं उसके पहले कई चरणों से गुजरना होता है। वहां के बाद अगर आखिर में फ्लाइट के अंदर पकड़ा जाता है तो भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर वहां तक भी जो है यात्री नशे में होने के बावजूद फ्लाइट में चलने में सफल हुआ तो कैसे। जी तो संजय, क्या सिर्फ कॉकपिट में जाने की बात सामने आ रही है या फिर मिसबिहेवियर का भी मामला है? नहीं, देखिए, इंडिगो प्रबंधन ने साफ जो है मिसबिहेव से इनकार किया। उनको कहा कोई हंगामा नहीं हुआ है। वो व्यक्ति गलती से अपनी सीट पर जाने के बजाय सीधे आपको कॉकपिट में चला गया। उससे शायद जानकारी नहीं होगी और चला गया। उससे समय रहते रोक लिया गया। लेकिन जैसे ही बातचीत जो हो रही थी क्रू मेंबर के साथ यात्री की, उस बातचीत के दौरान यात्री के नशे में होने की पुष्टि हुई। तो बिना देर किए इंडिगो प्रबंधन ने उसे जो है सीधे जो आपको है फ्लाइट से नीचे उतारा है और नीचे उतारने के बाद उसे सीधे आपको रांची एयरपोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया। लेकिन अगर कोई हंगामा होता या कुछ और भी तस्वीरें सामने आती तो शायद पुलिस को हैंडओवर किया जाता। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जो नियम के तो हमने बताया कि नियम के तहत जो है अगर किसी व्यक्ति से यात्रा में अगर परेशानी होने का कोई शक होता है या कोई संदेह होता है कि भाई इस यात्री के जाने बिल्कुल संजय, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है धनबाद से। 400 फीट गहरी खाई में वैन गिरने की खबर मिल रही है। 400 फीट गहरी खाई में वैन गिरी है। धनबाद का ये मामला है। आउटसोर्सिंग कंपनी की सर्विस वैन थी जो कि 400 फीट नीचे जाकर गिरी है। लैंडस्लाइड होने का मामला सामने आ रहा है। लैंडस्लाइड होने की वजह से दरअसल यह हादसा हुआ है। वैन में 5 से 6 मजदूर सवार थे। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, बताया जा रहा है कि वैन में कुछ मजदूर सवार थे जो कि 400 फीट गहरी खाई में गिर गए हैं। पूरी जानकारी दीजिए। आउटसोर्सिंग कंपनी जो है तो अपने जो एम्प्लॉय होते हैं, मजदूर होते हैं, उसे सर्विस वैन में जो है तो माइंस के अंदर में ले जाते हैं और उसी दौरान जो है तो जमीन स्लाइड हुई और जिसके बाद जो है तो वैन में जो लोग थे वह गहरी खाई, लगभग जो बताया जा रहा है कि 400 फीट गहरी खाई में पानी में गिर गई और जिसके बाद जो है तो कंपनी में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जब इस बात की सूचना संजय, इस बीच आपको रोकते हैं, आप बने रहिए। और लेकिन अभी दर्शकों को जरा वो तस्वीर दिखा देते हैं जो तस्वीर हमारे पास आई है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहां पर हादसा हुआ है। ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बिल्कुल हमने जूम कर दिया है और इसको आप देखिए। बताया जा रहा है कि अब वहां पर कई थानों की पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। जो वैन गिरी है बताया जा रहा है कि वो सर्विस वैन है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहेंगे। और उस वैन में बताया ये भी जा रहा है कि 5 से 6 मजदूर सवार थे। अब वहां पर हालांकि सभी को निकालने की कोशिश जारी है। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय,
ये बताइए ये कब का मामला है, कितनी देर हो गया अभी से, और कब वहां पर रेस्क्यू करने के लिए टीमें पहुंच गई? लगभग 1 से 1.5 घंटे के समय जो बताया जा रहा हुआ। जब जानकारी मिली तो पहले तो अफरा तफरी का माहौल हुआ, क्योंकि जिस तरीके से माइंस के अंदर एक सुनसान क्षेत्र हो जाता है, जब लोगों को ये जानकारी मिली वहाँ के एम्प्लॉय को, तो बचाव कार्य के लिए वो हंगामा शुरू किया। उसके बाद जो है तो बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग के रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंची है। जानकारी मिलने पर 2-3 थानों की पुलिस भी वहाँ पहुंची है, बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। लेकिन जो बताया जा रहा है कि उसमें जो आधा दर्जन मजदूर सवार थे, उन सभी की जो है सो मौत हो गई। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जो बॉडी है या कहा जाए तो जो लोग खाई में गिरे उसके निकालने की प्रक्रिया में रेस्क्यू टीम जुट गई है। थाने की पुलिस जो है तो वहाँ पहुंची हुई, क्योंकि घटना से जो है तो वहाँ पर माहौल जो है तो तनावपूर्ण हो चुका है, क्योंकि कई लोगों की मौत की बातें कही जा रही है। तो इसे लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पुलिस बल की वहाँ बुलाया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि रेस्क्यू टीम के बाद जो लोग कहा जा रहा है कि खाई में गिरे हैं, क्या वह जिंदा बच पाए या फिर उनकी मौत हो गई, और मौत के बाद जो है तो क्या आउटसोर्सिंग कंपनी करती है, क्योंकि जब भी मौत होती है तो उसके बाद हो हंगामा होता है, नियोजन वगैरह की जो है तो बातें आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो जो नियम होते हैं डीजीएमएस की, उसका पालन आउटसोर्सिंग कंपनियां नहीं करती है, जिसके कारण की इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। और ये ताजा मामला भी इसका एक उदाहरण है। संजय, जो लोग वहां पर उस वक्त काम कर रहे थे साइट पर, क्या उनके परिवार वालों को ये बात पता है कि यह बहुत बड़ा हादसा हो गया है? जी हाँ, अब जो मामला जो है तो पूरी तरीके से हाईलाइट हो चुकी है। वहाँ पर लोगों की अब जो है तो भीड़ भी वहाँ जमा हो गई, और यही कारण है कि भीड़ उग्र नहीं हो, लोगों में गुस्सा कहीं आउटसोर्सिंग प्रबंधन की तरफ नहीं है। इसी को लेकर जो है तो सीआईएसएफ और पुलिस बल वहाँ पर पहुंच गई है, लोगों को शांत कराने का प्रयास में भी जुटी हुई है। साथ ही साथ जो रेस्क्यू का है वो भी शुरू कर दिया गया, क्योंकि 400 फीट जो खाई है वह बहुत गहरी होती है, उस पर रेस्क्यू करना भी एक चुनौती होती है। उस चुनौती के बीच में है जो रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया है। अब देखना है कि जो लोग उसमें सवार थे, जब बताया जा रहा है कि आधा दर्जन मजदूर थे, और जिस तरीके से गहरी खाई में गिरी है, तो क्या उनकी जिंदगी बच पाई या फिर वो मौत के मुंह में चले गए? बिल्कुल संजय, ये रेस्क्यू यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो क्या आपने प्रशासन से बात की है अभी तक? वो क्या कह रहे हैं, कब तक रेस्क्यू किया जा सकता है? रेस्क्यू कार्य जो है तो बीसीसीएल के द्वारा आउटसोर्सिंग के द्वारा शुरू कर दिया गया। और जो पुलिस बल है वह लोग उग्र नहीं है, उसको जो है तो नियंत्रित करने में जुटी हुई है, क्योंकि आधा दर्जन लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। और कहीं ना कहीं आधा दर्जन जो मौतें हैं वो संख्या बड़ी होती है, और उसको लेकर कुछ भी हो सकता है। तो एक तरफ सुरक्षा और दूसरी तरफ रेस्क्यू, ये दोनों ही चुनौती जो है। बिल्कुल संजय, बहुत बड़ा हादसा और ये दुखद घटना है। नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक खबर मिल रही है पाकुड़ से, जहां पर एक बार फिर तस्करों के चंगुल से 12 गायों को छुड़ाया गया है। देखिए, मवेशी तस्कर इन गायों को एक गाड़ी में जैसे तैसे ठूस करके भर करके लेकर जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर पाकुड़ के हिरणपुर में बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मवेशी लदे हुए पिकअप को पकड़ा है और पुलिस की मदद से सभी गायों को छुड़ाया गया है। तो पुलिस ने वैन को भी जब्त कर लिया है। तस्वीर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि गाय को ये लोग भर करके लेकर जा रहे थे। इसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, लोगों को जानकारी मिलती है और तस्कर के चंगुल से गायों को छुड़ाया गया है। बेचने के लिए लेके जा रहा था, इसको तो बेचने के लिए लेके जा रहा था, और हम लोग तो गाड़ी पीछा करके इसको धर के गाड़ी पीछा करके हम लोग पीछा करके इसको हटाएं, तो भी क्या बोल रहा है तुमको मार देंगे। जो ड्राइवर क्लासी है, जो मालिक है, मतलब मार देंगे। बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह सदर अस्पताल में गंदगी और अव्यवस्था देखकर के भड़क उठी। फिर क्या था, डॉक्टर और स्टाफ सभी की जमकर क्लास लगा दी गई और व्यवस्था में सुधार के लिए सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखने की भी बात कही है। दरअसल श्वेता सिंह अस्पताल में मरीज से मिलने के लिए पहुंची थी, जिन्हें सदर अस्पताल में बदहाली की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर वो निरीक्षण करने के लिए पहुंची। और इसी दौरान अस्पताल में उन्हें जगह जगह बद इंतजामी और लापरवाही देखने को मिली, जिसको लेकर उन्होंने सभी को फटकार लगाई है। व्यवस्था में सुधार के लिए स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की भी बात कही है। सफाई करोगे तो हम लोग यहाँ नहीं ड्यूटी करेंगे। किसके पास 35 पेशेंट, एक नर्स ढूंढ रही है। क्या करेंगे एक नर्स? बार-बार स्प्रे करवा के वही क्या किया तुम? ये पूरा भर गया इसमें ब्लड। ग्राउंड पे गए हैं, ये ग्राउंड पे जाते हैं।
दूसरा डॉक्टर नहीं है ना, ये इमरजेंसी का डॉक्टर है ना, फिलहाल दुर्भाग्य कहेंगे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। सदर अस्पताल की स्थिति बहुत ही खराब है। अफसोस तो है, बहुत तकलीफ हो रहा है कि इतना पेमेंट देने के बावजूद भी सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयड लोग हैं जिनको भी काम दिया गया है, या फिर सफाई का है, या नर्स है, या अटेंडेंट है, या डॉक्टर्स है, हर एक व्यक्ति पेमेंट पर है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। पेमेंट मिलने के बावजूद सरकार आपको इतना पैसा दे रही है, उसके बावजूद जो जिस निष्ठा के साथ यहाँ पे काम होना चाहिए उसको मतलब ये लोग बहुत, हम बोलेंगे कि बहुत ही बेईमानी तरीके से यहाँ पर पेशेंट के साथ रवैया किया जा रहा है। आज से ही हम तो अभी ही चिट्ठी लिख करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनको भी इससे अवगत करवाएंगे कि जो स्थिति यहाँ की है बहुत ही दयनीय है। अगर इस पर सख्त जो एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये हम लोग इसको सुधार नहीं पाएंगे, इस ढांचे को। शिक्षक दिवस के मौके पर रांची में राज्य भर के चयनित कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया है आज के दिन, और करीब 3 साल बाद झारखंड में शिक्षकों को सम्मान दिया गया है। सम्मान पाने वाले में रामगढ़ के शिक्षक सुरेंद्र गुप्ता हैं, चतरा के मनोज कुमार चौबे हैं, और इन सभी को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सम्मानित किया है। सर, ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि सर कि मेरे कामों के द्वारा मुझे आज राज्य सरकार ने जो है शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, और राज्य स्तरीय पुरस्कार से आज AEPC सभागार में हमें जो है सम्मानित कर रहे हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है सर, मेरे काम को देखते हुए और बच्चों और अभिभावकों और मेरे विद्यालय और शिक्षकों के लिए ये सर माने गर्व की बात है मेरे लिए। एक शिक्षक को शिक्षक के दिवस पर सम्मानित होना गर्व की बात है, साथ साथ मेरे लिए प्रेरणा का भी स्रोत है। मेरी जो ऊर्जा है, उमंग उत्साह और दुगना इससे होने वाला है, और मैं विज्ञान और गणित जैसे कठिन विषय को जो अपने देश की समृद्ध कला और संस्कृति के माध्यम से समेकित करते हुए आसान सरल बनाने का जो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, इसे और दुगने जोश के साथ आगे बढ़ाऊंगा। तो देखिए, देश भर में शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई जगहों पर शिक्षकों को सम्मानित भी किया जा रहा है। वैसे ही झारखंड में आज कई चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसी राजधानी रांची में बड़ी संख्या में शिक्षक सड़क पर उतरे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सभी वित्त रहित शिक्षक हैं जो कि पूरे झारखंड से जुटे हैं और मानदेय सहित तमाम मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। आज उत्सव के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन झारखंड के कुछ शिक्षक आज अपनी सरकार से अरुष्ट भी हैं, और यही वजह है कि ये वो तमाम जो शिक्षक हैं वो राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा का महाधरना है, और उसमें राज्य भर से जो शिक्षक हैं वो अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और अपनी मांगों के साथ रांची स्थित राजभवन के सामने आए हुए हैं। 2 मुख्य मांगे हैं, एक 75% अनुदान वृद्धि का और दूसरा राज्य कर्मी का दर्जा। शिक्षक हैं आप लोग, आज शिक्षक दिवस है, आज तो सम्मानित किया जा रहा है। यह झारखंड प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है, जहां शिक्षकों को सम्मानित होना चाहिए वहां झारखंड में शिक्षक जो वित्त रहित मोर्चा के हैं वो दर की ठोकर खा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम वित्त रहित शिक्षक आज सड़क पर हैं, जो अपनी लंबित मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं। यही सरकार की दोहरी नीति है। सरकार के एक बगल हम लोग का जो 2004 नियमावली से अनुदान मिलता है, उसमें डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय, मदरसा, संस्कृत सबको 15 में उस अनुदान को दोगुना किया गया, जो उसका लाभ सबको मिला। लेकिन 2022 में ये सरकार दोहरी नीति चल करके और जो है सो डिग्री कॉलेजों का अनुदान चौगुना किया, लेकिन हम इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय, मदरसा, संस्कृत को उससे वंचित रखा। इस दिन हमको स्कूल में रहना चाहिए, आज हम सड़क पर हैं नागा बाबा के खटाल में। कितनी संख्या है आप लोगों की? हम लोग 1250 संस्था है, लगभग 10,000 शिक्षक कर्मचारी हैं और 6 स्कूल कॉलेजों को राज्य सरकार अनुदान इस महंगाई में बहुत कम देती है। तो ये वो तमाम शिक्षक हैं जो सरकार से नाराज हैं और इनका कहना है कि इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद में कोयला खनन से जुड़े हुए कई परिवार के बच्चों की जिंदगी भी उसी कोयले की काली राख में खत्म हो जाती है।
झरिया के रहने वाले पिनाकी राय और उनकी पत्नी की पहल से करीब करीब 100 बच्चों को न सिर्फ पढ़ने लिखने का मौका मिला है, बल्कि उनके अंदर छिपी हुई जो कला है, प्रतिभा है, उसको भी निखारा गया है। सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक पिनाकी राय और उनकी पत्नी कोयला चुनने वाले उनके परिवार के बच्चों को मुफ्त में ही शिक्षा दे रही हैं और जिंदगी को देखने का नजरिया भी वो लोग बदल रहे हैं। कोलकाता में भारतीय विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पढ़ाई करने के बाद पिनाकी राय ने कई स्कूलों में अपनी सेवा दे चुके हैं और अब वो समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग के लिए एक यहाँ पे व्यवस्था किए पढ़ाने का रूम, और फिर हम लोग सब साथ में पढ़ते हैं, इंग्लिश क्लास करते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं। और फिर सर हम लोग खुद से डांस किए थे एक बार, तो सर देखे, बोले तुम लोग के अंदर बहुत अच्छा क्वालिटी है, तुम लोग डांस कर सकती है। यहाँ पढ़ाई अच्छी ही होती है और यहाँ पे ड्राइंग क्लास होता है, डांस क्लास होता है, यहाँ पे औरली आर्ट पेंटिंग भी होता है। जी देख सकते हैं आप लोग, हम लोग अपने हाथों से दीवारों पे मिट्टी लगा के रिपेयरिंग करके उसके बाद इसको ड्राइंग करते हैं। इन लोगों को कोई अच्छा टीचर मिल जाए बा उन लोग को कोई हो जाएगा तो ये लोग बहुत आगे बढ़ेगा। इन लोगों को पहले हम लोग पाटना ले गया था, वंदे भारतम के थ्रू से हम लोग को मिला था, तो उसी में पाटना गया था। पाटना में उन लोग सिलेक्ट हो गया, कोलकाता गया था, कोलकाता में सिलेक्ट होके हम लोग दिल्ली गया था। ये बच्चा लोग को देख के हमको लगता था ये लोग को अगर अच्छा से बोला जाए तो ये लोग भी चेंज होगा। ये मकसद से स्टार्ट किए थे 2018 में। अभी ऐसा बच्चा काफी है। हम लोग 5 सेंटर में काम शुरू किए हैं। यहाँ पर में एक है झरिया लिलोड़ी पथरा एरिया, केंदुआ का घनसाडी में, सहाना पहाड़ी में, लोधना का दीपो धोड़ा एरिया में, और नियरेस्ट बस्ता कोला है, बस्ता कोला बंगाली कोठी, उस एरिया में 5 जगह में हम लोग उसको कुल 100 का लगभग बच्चा को मिलके ट्राई करते हैं उसका जिंदगी कैसे सुधारे। रांची के बिरसा मुंडा जू में करीब 1 महीने पहले लाई गई जिराफ मिस्टी की मौत हो गई। जू की एकमात्र जिराफ थी मिस्टी। उसे पिछले महीने ही 8 तारीख को अलीपुर जू से लाया गया था, जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। जिराफ की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर उसकी मौत की वजह का पता लगा रहे हैं। तो इस जू की एकमात्र जिराफ मिस्टी थी जिसकी मौत हो गई है। 1 महीने के भीतर ही मिस्टी की मौत हो गई है। 8 अगस्त को ही कोलकाता से लाया गया था मिस्टी को। रांची जू में जिराफ की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि 6 साल मिस्टी की उम्र थी। 1 महीने पहले ही लाया गया था। पश्चिम बंगाल के अलीपुर जू से मिस्टी को लाया गया था रांची जू, लेकिन अब पता लगाने में डॉक्टर्स जुटे हुए हैं कि आखिर मिस्टी की मौत कैसे हुई है। पोस्टमार्टम कराने के लिए मिस्टी का जो शव है वो भेज दिया गया है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन की वजह से घाटशिला विधानसभा सीट खाली हो गई है और अब उपचुनाव कराने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। ऐसे में इस सीट में रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन जेएमएम से प्रत्याशी होंगे और इसको लेकर पार्टी ने कमेटी का गठन भी कर दिया है, जिसकी घोषणा बहुत जल्द रांची से की जाएगी। स्वर्गीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है और पूर्वी सिंहभूम जिले के झामुमो और कांग्रेस द्वारा उनके बेटे सोमेश सोरेन को जो है वो समर्थन दिया गया है और इनके प्रत्याशी की नाम की घोषणा बहुत जल्द रांची से की जाएगी और सीधे तौर पर उनसे जुड़ेंगे। पहले तो दादा के सपनों को पूरा करने के लिए कैसे आपने तैयार? सबसे पहले तो सबको जोहार। तैयारी इसी है कि जितना भी बाबा का सपना है, जो भी अपना विकास रथ को आगे बढ़ाया है, उसी रथ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जितने भी घाटशिला के निवासी और जितने घाटशिला के क्षेत्र के हमारे सभी के साथ हम विकास रथ में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत जल्द कैबिनेट में भी आपको जगह मिलेगी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक मंत्री पद भी दिया जाएगा आपको, तो उनके भी एक मंत्री पद पे मजबूती उनको मिलेगी। तो इस को लेकर कैसी तैयारी है आपकी? और लगातार दादा जो है वो सिर्फ घाटशिला विधानसभा नहीं, झारखंड में भी लोकप्रिय थे। पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो भी जिम्मेवारी देंगे उसको पूर्ण रूप से मैं निभाने का काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि आगे बढ़ा। घाटशिला विधानसभा में अब उपचुनाव की सरगर्मी भी बढ़ गई है। उनके सारे सपनों को पूरा करेंगे, सारे जनता के साथ। जनता को क्या अपील करना चाहेंगे?
जनता का अपील यही है कि उनका श्रद्धांजलि ही हमारा सबसे बड़ी जीत और विश्वास है। देखिए, सुमित सोरेन थे, आज भी भावुक हो गए हैं और साफ तौर पर कहा कि दादा के हर सपने को वो पूरा करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में आज आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। भादो मेला अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। पूर्णिमा के बाद भादो मेला की समाप्ति हो जाएगी और पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। इससे पूर्व त्रयोदशी तिथि होने के कारण भारी संख्या में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचकर जलार्पण कर रहे हैं। भीड़ का आलम यह है कि शीघ्र दर्शन कूपन में भी 3 से 4 घंटे का वक्त श्रद्धालुओं को लग रहा है। पूर्णिमा का 2 दिन पूर्व का आज त्रयोदशी तिथि है। कल चतुर्दशी और परसों पूर्णिमा, 7 तारीख को पूर्णिमा होगा और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा। जो चंद्र ग्रहण का कुछ देवस्थान में कुछ नियम होता है। जब चंद्र ग्रहण का काल होता है तो उससे 40 मिनट से लेकर 1 घंटे पूर्व में बाबा का पट बंद होना चाहिए। और एक खबर मिल रही है गिरिडीह से, जहां तेज रफ्तार कार का एक टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक है। बगोदर थाना क्षेत्र के हिसला गांव के पास जीटी रोड NH-19 पर एक कार का पिछला टायर ब्लास्ट हो गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई, पलट गई और कार के परखच्चे उड़ गए। सभी घायल गोरहर और आसपास के रहने वाले हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। ब्लास्ट होने के कारण गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में सवार 4 आदमी जख्मी हो गए, जिसे हम लोग बगोदर अस्पताल लाए हैं, जहां से 3 व्यक्ति को बेहतर इलाज हेतु रेफर किया जा रहा है। खबर मिल रही है रामगढ़ से, जहां पिकअप वैन और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं, जबकि एक ऑटो चालक की मौत हो गई है। घटना NH-23 पर चितरपुर ROB के पास की है। रामगढ़ से यह खबर मिल रही है। तो देखिए, पिकअप और वैन के बीच टक्कर और भीषण टक्कर के वजह से ड्राइवर की मौत हो गई। NH-23 पर चितरपुर ROB के पास हादसा हुआ है। एक व्यक्ति की मौत की खबर है। ऑटो सवार 7 लोग घायल हैं। सभी को सदर अस्पताल भेजा गया है। 2 की हालत बेहद गंभीर है। और इसी के साथ फिलहाल